हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। हेलो, तो ये थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि आज का अभी का रीडिंग जो है वो मकर राशि कैप्रिकॉर्न की 1 तारीख से 15 मई तक का 1 से 15 मई तक का 2021 की मकर राशि की रीडिंग है। सॉरी, मेरी वॉइस को थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली मेरी बहुत अपनों की कोरोना ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं कंटिन्यूअसली उन लोगों को हीलिंग भेज रही हूँ। तो हीलिंग भेजते भेजते मेरे अंदर की जो सारी एनर्जीज़ है मैं वो सब भेज चुकी हूँ। सुबह से लेके मिनिमम 3 घंटे का ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, रात को भी मैं भेज रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा वॉइस पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, चलिए प्रेयर करते हैं और शुरू हो जाते हैं। Thank you for selecting me. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Spirit, please give me 3 cards. Spirit, please give me 3 cards for मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की रीडिंग के लिए 3 कार्ड दे दीजिए। कैप्रिकॉर्न की रीडिंग के लिए 3 कार्ड दे दीजिए। कैप्रिकॉर्न के रीडिंग के लिए 3 कार्ड दे दीजिए। मकर राशि की रीडिंग के लिए 3 कार्ड्स दे दीजिए। 3 to 4 कार्ड्स फॉर मकर राशि। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए 3 से 4 कार्ड दे दीजिए। Okay, the first card is 7 of water. 7 of water is the first card. Okay, another 2 to 3 cards please. Okay, the second card, third card. Okay, oh wow. 7 of water, Ace of Earth and 4 of water, that means 4 of cups, Ace of Earth. Okay, चलो इस 3 कार्ड को देखते हैं। एस ऑफ आर्थ का मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि, आप खुद एक पेंटिकल एनर्जी हो। कैप्रिकॉर्न इज़ द आर्थ एनर्जी। प्लीज़ थोड़ा मेरी वॉइस को बेयर कीजिएगा। आई एम रियली सॉरी कि साउंड ही नहीं निकल रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद इतना निकल रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा हेडफोन का साउंड बढ़ा के सुन लीजिएगा। ओके, 7 of water. 7 of water is यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन योर हैंड। बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ है, आपके सामने है, आपके अंदर भी है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप अपनी सारी पोटेंशियलिटी को समझ पा रहे हैं कि हाउ मेनी
क्वालिटीज़ यू हैव, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके चारों तरफ भगवान की बहुत आशीर्वाद है जो आपके अंदर है, आपके बाहर भी सपोर्टिव एक्शंस भी है। बट यहाँ पे क्या है ना, यू आर इनडिसाइसिव, आप कर नहीं पा रहे हो। बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है, किस तरफ जाने से सही दिशा तक पहुंचा जा सकता है। एस ऑफ अर्थ मतलब कोई कुछ एक प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, कुछ लेके आप सोच रहे हो, धीरे धीरे आप कुछ प्रोजेक्ट को लेके प्लानिंग कर रहे हो। मे बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, और मूविंग फॉरवर्ड की जो सारी प्रोग्रेस है, जो सारी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार आप प्रोग्रेस कर रहे हो धीरे धीरे। 4 ऑफ वाटर इज़ अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी। दैट मीन्स आप बार बार ना उस तरफ देख रहे हो जहाँ से आपको नो मिला है। मतलब हमारे रास्ते में चलते हुए कुछ प्रोजेक्ट में, कुछ काम में ना हम लोगों को नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, नेगेटिव आंसर्स आते हैं। कुछ ऐसी भी घटना घटती है जैसे हम किसी को प्यार किए और उन्होंने हमको रिजेक्ट किया। दैट इज़ ऑल्सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप बार बार उस नेगेटिव पार्ट को फोकस कर रहे हो। ओके, जैसे खाली 3 कप है और भरा हुआ कप इधर है और खाली 3 कप इधर है, आपका फोकस वो खाली 3 कप की तरफ जा रहा है। बार बार आप बोल रहे हो माय गॉड मेरे को कुछ नहीं मिला, माय गॉड मेरा पार्टनर देखो कितना ख़राब है, माय गॉड मेरे को तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। सारी कंप्लेनिंग एटीट्यूड जिस तरफ आपका सारा ब्लू फॉल्स है, आपका फोकस वहीं पे है। बट डिवाइन ने आपके तरफ एक फुल प्याला कप, भरा हुआ कप आपके तरफ लेके खड़े हैं, बट उस तरफ आपका नज़र नहीं जा रहा है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ डिवाइन ने दे चुके हैं, बट उसका गौर आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्ड्स। चलिए क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न की राशि। कैप्रिकॉर्न को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। मकर राशि की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मुझे मदद करें। हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। वाओ, देखिए एस ऑफ अर्थ के नीचे एस ऑफ कप्स है। वाओ, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, देखो 4 ऑफ वाटर के नीचे 4 ऑफ सोर्ड है एंड दिस स्टार कार्ड इज हियर। Aquarius, नो, स्पिरिट ने बोला नहीं लेना वो कार्ड्स। द लास्ट कार्ड। ओके, अभी देखते हैं क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पिरिट क्या बोलना चाह रहा है। एक सेकंड। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों जो कार्ड है ना, ये दोनों ही है मतलब कुछ एंड कुछ शुरू, और ये कर्मा का कार्ड है। दिस इज़ लाइक योर कर्मा। ये जो आप फेस कर रहे हो अभी, जो सिचुएशन पे आप हो, ये आपका खुद का कर्मा है। ये आपका खुद का कर्मा है, इसको ज़िंदगी भर आपको लेते जाना है। सपोज़ आपके फैमिली में कोई ऐसे इंसान है जो आपको सपोर्ट नहीं करता, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी एकदम ख़राब है। आपको पता है कि वो इंसान को आप अगर कट करके निकल भी जाओ आपकी ज़िंदगी से तो आपके लिए अच्छा है, बट
स्पिरिट बोल रहा है इस इंसान को आपको ज़िंदगी भर ऐसे ही कंधे पे बर्डन की तरह उठा के ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ज़िंदगी की आपकी बर्डन है, ये आपकी कर्मा है। दिस रिलेशनशिप इट कैन बी अ पार्टनरशिप ऑल्सो। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के लिए, मतलब आपके पार्टनर आपके लिए बोझ है। वो पार्टनर शायद कुछ नहीं करता, हो सकता है कि वो पार्टनर फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, इमोशनली भी सपोर्ट नहीं कर सकता। बट ये क्या है ना, इसको आपको लेते ही जाना है। हर 2 दिन में आपके साथ उसका झगड़ा होता है, हर 2 दिन में माथा पिटी पिटी होता है, फिर भी आपको इसको लेके ही चलना है। ये डेस्टिनेशन है आपकी। 9 ऑफ सोर्ड का क्या है, लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। जैसे आपको पता है आपका पार्टनर खराब है, आपको पता है इसको साथ लेके चलना है, आपको पता है इसको आप बदल नहीं सकते, फिर भी आप हर रोज कोशिश कर रहे हो। क्यों? बताओ क्यों कर रहे हो? जबकि आपको पता है, ये सोच लो ये एक शेयर मार्केट है, ठीक है। मैं थोड़ा फाइनेंस दे के समझाती हूँ। ये सोचो एक शेयर का ऐसे एक कंपनी है, जो कंपनी में आप जब भी पैसा डालते हो ये डूब जाता है, जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो ये डूब देता है। जितना भी पैसा रखो, जितना भी पूजा पाठ भरोसा करो, ये पैसा डुबो देता है। फिर भी आप हर रोज पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हो? और वो जब डुबा देता है तब आके आप रोते रहते हो कि पता है मेरा फिर से पैसा डूब गया, पता है मैंने कितना भरोसा। किसने बोला था भरोसा करने? हाँ, मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ गॉड मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा समझो मेरी कंडीशन, आपसे भी बदतर कंडीशन हो रहा है मुझे। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, क्यों इसके ऊपर बार बार माथा पेटापेटी करते हो? दिस इज जस्ट वॉट इज कर्मा। इस कर्मा को आपको कंधे पे उठा के ले जाना है। जब भी ये आपसे झगड़ा करने आए, आप क्या करो, रुई का बॉल बना लो। रुई मतलब कॉटन, छोटा छोटा बॉल बना के अपने कानों में ठूस लो, ठीक है। या तो फिर हेडफोन लगा के ओम नमः शिवाय का चैंटिंग सुनना शुरू कर दो। मरने दो साले को चिल्ला चिल्ला के, क्या आता है आपको? अच्छा, दूसरी बात, आप उसको लेके ओवर थिंक करना बंद करो। ये ओवर थिंकिंग इज दिस 4 ऑफ कप्स। ये देखो, ये तीनों कप को लेके आप सोच रहे हो, जो यहाँ पे भी देखो तीनों सोर्ड को लेके आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो शायद आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी है, शायद आपके पार्टनर बहुत मज़े में है, शायद आपके पार्टनर बहुत पैसा उड़ाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत सोच रहे हो सकता है कि आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो बंदा वैसा ही है। आप क्या करोगे? हाँ, अरे उसका मम्मी को ही अगर उसको ठीक करना होता तो कर लेता ना। तो अभी सोच लो कि उसकी मम्मी भी फेल हो गए हैं, तो आप क्या एक बड़ा सा बच्चा, एक आदमी को फिर से इंसान बनाने का कोशिश करोगे? उसका बचपन उसको लौटाना है? नहीं ना। माँ नहीं बनो, पार्टनर की माँ कभी मत बनो। सबसे दुखी आत्मा बन जाओगे जिंदगी में। धरती का दुखी आत्मा वही लोग होते हैं जो पार्टनर की माँ या पार्टनर की बाप बनने का कोशिश करते हैं। पार्टनर की पार्टनर बन के रहो। अच्छी बातों में नहीं आ रहा है तो 2 लात मार के समझाओ, समझ जाएगा। माँ बनना, बाप बनने का कोशिश मत करो। उसको वैसे ही पड़े रहने दो जैसे वो है। आपका कोई ये नहीं है कि उसको आप सुधारोगे। क्यों भाई? आप उसको सुधारने जाओगे ना तो वो क्या बोलेगा पता है? हम सुधरे हुए हैं, तुम सुधर जाओ। समझ रहे हो बात को? इसीलिए उसको पे ऊपर टाइम पास मत करो। अच्छा, एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ कप्स, ये जो भी प्रोजेक्ट, जो भी काम आप धीरे 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 करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो, जान के रखो यही एक दिन आपको सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट रियलाइजेशन में ले जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आप शुरू किए हो, शायद 1-2 स्टेप ही आप लिए हो इस काम में। मे बी आप उतना हाई प्रोजेक्ट में उसको देख भी नहीं पा रहे हो, बहुत बड़ा रिटर्न आपको नहीं दिख रहा है अभी। बट जान के रखो, ये काम करते करते ये सेल्फ लव, चारों तरफ का लव,
ये सब कुछ आपके तरफ आ रहा है। दिस इज एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। यही एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए आपके पास पैसा भी आएगा, मान सम्मान भी आएगा, प्यार भी आएगा, चारों दुनिया में नाम भी आएगा। और इसको आप बेकायदा बहुत दिल लगा के किया करो, ठीक है। 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ सोड। मैं इसको लेके की बात करना चाह रही हूँ। वो ओवर थिंकिंग उस बंदे को लेके जो आपका ज़िंदगी जंड बना के रख दिया है, वो ख़त्म कर दो। स्पिरिट बार बार बोल रहा है जो 4th कप है, जो 4th कप है उसको लेके सोचो, जो 4th सोड है उसको लेके सोचो। ये 4th सोड आपको क्या बना सकता है? एस ऑफ सोड बना सकता है, क्वीन ऑफ सोड बना सकता है। ये एक कप आपको क्या बना सकता है? एस ऑफ कप्स बना सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स बना सकते हैं। तो आप उसी पे ध्यान दो ना बाबा, फालतू का क्यों कचरे को घाट रहे हो आप बैठ के? कचरा घाटना बंद करो। देयर इज़ नो टाइम, बहुत टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो। इन्वेस्ट का मतलब क्या है? वेस्ट। दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट। कोई किसी को सुधार नहीं सकता जब तक उसका वक्त नहीं आता। पता है आपके लिए सुबह का 4 बजे सुबह हो सकता है, बट आप जान के रखिएगा कोई कोई इंसान सुबह को 4 बजे सोने जाता है। तो क्या आप उसको समझा पाओगे? भैया मेरे सुनो मेरी बात, सुबह का 4 बजे सोना नहीं चाहिए, उठ के ज्ञान देना, उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान की आस्था रखनी चाहिए, भगवान का पूजा करनी चाहिए। आप अगर ये सब ज्ञान देने जाओगे ना, वो तो रात भर जगा हुआ था, अभी वो उसका आपको चांटा मार के बोलेगा तू सोना है तो तेरे को सो जा, वरना मेरा दिमाग मत खराब कर। इसीलिए कभी किसी को ज्ञान मत देने दो, कभी किसी को सुधारने का कोशिश मत करो। क्या करना है? खुद को ज्ञान दो, खुद को सुधारो। आपके पास जो जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। इफ़ यू नो हीलिंग, स्टार्ट डूइंग हीलिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। इफ़ यू नो मैजिक, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग मैजिक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर आपको कुछ भी आता है उसी को करो, फालतू का ज्ञान मत दो। दुनिया में आप ही सिर्फ दुखी नहीं हो मकर राशि, मैं आपको बता दूं, आप ही सिर्फ दुखी आत्मा नहीं हो जिसका पार्टनर शायद हैप्पी नहीं कर पाया आपको। मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी बाय योर पार्टनर, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर पार्टनर। आप अकेले नहीं हो, बहुत इंसान है आपसे भी गए गुजरे इन हालात में है। इसीलिए किसी के तरफ एक उंगली करोगे तो देखो ये 3 उंगली आपके तरफ रहता है। बंद कर दो। जो भी आपके अंदर पोटेंशियलिटी है उसके ऊपर झांको। ये सोचो कि आपने क्या क्या नहीं किया। उसने तो कुछ नहीं किया, वो आया ही है आपका तोड़ने, आपका खाने, आपके ऊपर चिल्लाने। आपने क्या क्या किया? आपने आपकी सारी क्वालिटीज़ को कितना दोहराया, कितना प्रैक्टिस किया। क्या बोल रहे हैं? बिकम द मिस्ट्री। ये एक पाइसिस का कार्ड है, मुन। तो कोई तो है आपके ज़िंदगी में, पाइसिस हो सकता है या तो फिर मकर राशि आप भी हो सकते हो कि आपका कॉम्बिनेशन पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ देखो, ये है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो वाटर साइन, और ये है पाइसिस। तो मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है कि मे बी आपका जो पार्टनर है हो सकता है कि वो पाइसिस हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर साइन है और एक ही वाटर साइन का कार्ड यहाँ पे निकले हैं। हो सकता है कि कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, बट यहाँ पे इतना ज़बरदस्त स्पाइसिस एनर्जी निकला है ना, तो मुझे अक्सर लग रहा है जैसे होने को हो भी सकता है कि ये पाइसिस एनर्जी हो। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ओके। और ये जो है, ये इंसान आपको बदलने के लिए आए हैं, बट आपको बदल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बेचारा सर पटक रहा है और आप उसके पीछे टाइम इन्वेस्ट करना बंद कर दो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है स्पिरिट कि अगर आप उसके ऊपर कोई मतलब 3 खाली कप,
3 खाली कप के ऊपर दिमाग लगाना बंद करके जो भगवान का दिया हुआ प्यार का कप है इसके ऊपर आप दिमाग लगाना शुरू करोगे। ये 3 सोड जो लटक रहा है आपके ऊपर सारा टाइम, गाली, बकवास, मारपीट, झगड़ा, इसके ऊपर नज़र ना देके नज़र घुमा के उस सोड के ऊपर नज़र दोगे जिस सोड से आप क्वीन ऑफ सोड बन सकते हो। तो स्पिरिट ने क्या बोला, तब आप अपने थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है तब आप अपने पार्टनर के लिए पाइसिस एनर्जी बन जाओगे। पाइसिस मतलब मिस्टीरियस बन जाओगे। आपका इंसान आपको पूरा पढ़ चुका है। एक सेकंड, आपके पार्टनर के लिए आप कंप्लीटली एक खुली किताब हो। आपका पहला पन्ना से लेके आखिरी पन्ना तक वो पढ़ चुका है और आपके ऊपर जितना रिवेंज लेना है वो ले रहा है। बट जैसे आप खुद का क्वालिटीज़ को दोहराने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, खुद को एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सोड बना डालोगे, तब आपके पार्टनर के लिए आप खुद एक मिस्ट्री बन जाओगे। आपको तो वो पकड़ नहीं पाएगा। जब इंसान आपको पकड़ ही नहीं पाएगा तो आपको डिस्टर्ब कैसे करेगा, ठीक है। और उस वक्त आपका एनर्जी का मतलब देखो, आप तब स्टार एनर्जी बन जाओगे। आपके अंदर इतना पोटेंशियलिटी आ जाएगा। कुंभ राशि का कार्ड है ये, एक्यूरियस, बट ये क्वालिटी आपके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है जिसके ऊपर आपका काम करने का टाइम आ चुका है। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है वर्क ऑन योर सेल्फ। जो भी कचरा चारों तरफ फैला हुआ है उस तरफ दिमाग मत लगाओ और इतना काम करो, जितना अपने ऊपर काम करो, जितना काम करने से आपका ज़िंदगी सुधर जाए। किसी दूसरे को सुधरने के लिए आपका ये जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। ओके चलो, तो फिर मेन वर्ड क्या हो गया कि वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। चलो अभी एक स्पिरिट का ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग कार्ड दे दो फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दो। कैप्रिकॉर्न के लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड, थैंक यू। वाओ, द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. आपका पर्पस के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे मैंने तो वही बोला, कचरा घाटना बंद कर दो। You have potentialities, you have qualities, you have everything, you have the star qualities. You can make yourself mystery. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, intervention and purpose. आप अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे देखो डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। अभी भगवान के चारों तरफ के आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहे हैं। ये एक रीडिंग, ये भी तो आपका एक डायरेक्शन ही है। जब आप इस रीडिंग को सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। बिकॉज मैं हर वक्त कहती हूँ ये सारी बातें मेरी अपनी नहीं है। जब भी कार्ड्स लेके बैठती हूँ स्पिरिट मेरे को बोलते रहता है कि मुझे क्या बोलना है, इसीलिए बोल रही हूँ। ये एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। तो डिवाइन इंस्ट्रक्शन इज ऑकरिंग, ये तो आ गया आपके लिए इंस्ट्रक्शन। नाउ नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। अभी आप जान के रखो कि ये गाइडेंस के थ्रू आप गाइडेड हो चुके हो। अभी आपको क्या करना है, स्पिरिट ने आपको बोल दिया, खुला बोल दिया, ठीक है। अभी हैप्पीनेस इज योर पर्पस। और हैप्पीनेस इतनी दर्द के अंदर, ये जो आपका दर्द वाला माहौल है, इस दर्द में रहते हुए आप कैसे खुश हो सकते हो, यही जानना आपका पर्पस है। और आप खुश कब हो सकते हो, जब आप खुद की क्वालिटी को समझ पाओगे। अपनी सोचो कि आप एक नाइफ हो, नाइफ मतलब चाकू। अब आप चाकू, ऐसा चाकू बन गए हो जिसमें कोई धार ही नहीं है, जिससे सब्जी भी नहीं कटता, ठीक है। अभी उस नाइफ को अगर आप अच्छे से धार दे दो, मतलब इसका शार्पनेस बढ़ा दो और उससे कुछ भी फट से कट जाता है, तो वही तो आपका काम है। खुद को इतना शार्प बनाओ, खुद को इतना शार्प बनाओ कि आपके सामने कोई भी आके खड़ा हो जाए तो आप स्टार की तरह चमक रहे हो, मिस्ट्री की तरह फैल रहे हो, जो आपको पढ़ ही ना पाए। तो वो बंदा तो ऐसे ही चुप हो जाएगा। वो बंदे का तो है ही नहीं कुछ क्वालिटी नहीं है यहाँ पे। आपको ख़त्म करना उसका मुद्दा है, और आपको ख़त्म करना जब उसका मुद्दा है तब आप समझ सकते हो कितना नेगेटिविटी से भरा हुआ है। अभी इस नेगेटिव बंदे को आप कभी भी चाहो तो पॉजिटिव नहीं बना सकते। इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च करना, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना बंद कर दो। वही टाइम, वही रिसर्च अपने ऊपर करो। आप
स्टार बन जाओगे। जस्ट यू विल बिकम द स्टार, यू विल विन द एस ऑफ कप्स, यू विल विन द एस ऑफ अर्थ। आपके लिए सारी क्वालिटीज़ दी हुई है, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। बहुत खुश रहो, बहुत ब्लेस्ड रहो। कोरोना के चलते खुद को सेफ रखो, प्लीज़ अपना सारा रूल्स फॉलो करो, गवर्नमेंट रूल्स जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करो, सैनिटाइज़ करो, मास्क पहनो, और अगर मेरी तरह हीलिंग देते रहते हो तो खुद को भी हील किया करो, ठीक है। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू।